एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसकी माँ की मौत हो गई थी। तो काफ़ी दुखी और काफ़ी व्यथित उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। और वो महात्मा बुद्ध के पास गया और आंखों में आंसू लेकर के महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे प्रभु, किसी तरह मेरी माँ को जिंदा कर दो। तो प्रभु ने सबसे पहले उसका चेहरा देखा और बड़े भाव विभोर होकर देखा, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूखे प्रतीत होते हो। सर्वप्रथम जो है तुम कुछ खा लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे भूख नहीं लगी है। मेरी माँ जो है अगर किसी तरह जिंदा हो जाए तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। प्रभु ने अपने एक शिष्य की तरफ देखा और उससे कहा कि इस व्यक्ति के साथ कुटिया में जाओ और इसे एक बर्तन दो। वह व्यक्ति उस शिष्य के साथ कुटिया में गया। उसने उसको एक बर्तन दिया। बर्तन देने के बाद उसने कहा कि महाराज के पास चलो। वो पुनः महाराज के पास आया। महाराज ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पे एक गांव है, अगल बगल कई गांव हैं, उन गांवों की यात्रा करो और हर उस घर पे जाओ और प्रत्येक घर पे एक बात कहो कि मुझे जो है अपने चूल्हे की राख दे दीजिए। तो उसने बड़े आश्चर्य से प्रभु की तरफ देखा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि देखना, ये राख उसी घर से लेके आना जिस घर में कोई मौत न हुई हो। तो उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अभी लेके आता हूँ। धीरे धीरे पैदल चलता हुआ एक गांव में गया। गांव में उसे दरवाजा, एक घर दिखा। दरवाजे पे बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे आपके चूल्हे का हाथ चाहिए। तो उसने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन माँ रुकी है। कहीं, हाँ बेटा बताओ, क्या कोई आपके घर में मर चुका है? कहीं, हाँ बेटा, मेरे पति, मेरा एक पुत्र। कहीं, नहीं आपके घर का नहीं चाहिए। इसी तरह दूसरे घर गया, वहीं ये स्थिति। तीसरे घर गया, होते होते उसने पूरा गांव छान मारा। इसने कहा कि दूसरे गांव चलता हूँ। फिर ये दूसरे गांव गया। दूसरे गांव जाने के बाद भी उसकी वही स्थिति। अंत में वो थक हार करके महाराज के पास खाली बर्तन लेकर के चला आया। महाराज जो है उसे देखे और मुस्कुराए। कहीं, क्या हुआ, आग मिली? कहीं, नहीं प्रभु, मैंने पूरे गांव और एक दो गांव और छान मारा, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं इस घर में कोई मरा ना हो। महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, यही जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया है, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हारी माँ का भी आयु पूरा हो चुका था, वो जा चुकी है, वो कभी नहीं आएंगी। और एक दिन मैं हूँ या तुम हो, सबको ईश्वर के दरबार में जाना है। तो सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करो और करते रहो। मृत्यु एक अटल और शाश्वत सत्य है, इससे न कोई भाग पाया है न कोई भाग पाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर और समाज के कार्यों में लगाओ।
कुछ भी कर सकते हो करो। वह व्यक्ति समझ गया और प्रभु के चरणों में गिर गया। कहा, हाँ प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि जीवन में यही सत्य है और मैं इसी सत्यता के साथ जीने का प्रयास करूँगा। उसके उपरांत वह महाराज के पास ही कुटिया में रहने लगा। अब महाराज के दिए हुए उपदेशों को सुनकर के वह जगह जगह जाता और उन उपदेशों को लोगों को बताता। धीरे धीरे वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो गया। उसे मोगली पुत्र नाम से जाना गया। बाद में उसने कई किताबों की रचना की और इसके अलावा उसने अनेक बौद्ध विहारों का भी निर्माण कराया और महाराज के साथ आजीवन रहा। महाराज के मृत्यु के उपरांत, महाराज बुद्ध के मृत्यु के उपरांत भी उसने उनके गद्दी पे बैठे हुए आनंद और उपाली जो उनका सेवक था उनकी भी सेवा करता रहा। और सेवा करते हुए उसने अपने पूरे जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया और सदैव जो है उन्हीं कार्यों को करता रहा जो समाज के उद्देश्यकारी कार्यों को आत्मसात करते रहें और इस समाज में रहकर उसने एक नई ऊंचाइयां दी। अंत में 84 साल की उम्र में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक जीवन है अच्छे कार्यों का प्रयास कीजिए। कुछ अगर आप अपेक्षा करके किसी के साथ कुछ करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं। सदैव आप जो है एक निर्मल मन से, जिस तरह एक सादा और निर्मल जल होता है उसे किसी से कोई भी नहीं होता, उसी तरह से अपने मन को बनाइए और उसी तरह मन को के विचारों को अपने लोगों के बीच पहुंचाइए। देखिए एक ऐसा शुद्ध और शाश्वत और सत्य आपके सामने आएगा कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम की तरह भर जाएगा और उसके बाद ना कभी आपको हार महसूस होगी, ना आपको जीत महसूस होगी। आप जीवन भर एक बैलेंसिंग यानी एक प्रभावशाली जीवन व्यतीत करेंगे। हे प्रभु, जय प्रभु।